कल जो मर्जी है कल मैं इस वक्त बनिया जो प्यामा। जमशेद साहब, मुझे आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब को 2-4 महीने की सजा तो हो ही जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन इंसल्ट तो मेरी भी होगी ना। अच्छा राबिया, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं शर्फू की बात भी नहीं टाल सकती। वो क्या? वो अपने डंडे की मजबूती चेक करना चाहता है। मेरा ख्याल है तुम्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जरा ख्याल से। हेलो हेलो, मैं चांदनी बोल रही हूँ। मेरी जमशेद सर से बात करवा दें। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो चांदनी, जमशेद देख तो प्रोड्यूसर बोल रहा। इधर क्लोज मार और तू क्या हो 35 साल के बाद मिल देगा। बस कर फ्लैशबैक मारने, और तू बहुत फ्लैशबैक मार चुके हैं। तो सुन, वो सब दे सामने मनु शोली भी नहीं करना। मेरा नाम जमशेद डीपी है, समझे ना? नहीं, ऐसी कौन सी बात है? वो तो मैं ऐसे ही खामखा तुम्हें बचपन की कोई बातें याद कराना चाह रहा था। और रहने दे मनु, सब याद है, सब याद है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं। ठीक है। हारून, सवाल करें। जमशेद साहब, सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए। नहीं 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 नहीं, बचपन के बारे में मत पूछे, आप सिर्फ जवानी और बुढ़ापे के बारे में पूछे। बचपन का मुझे सब पता है। पता तो है, पर लिखना कुछ नहीं है। नॉनसेंस। क्यों? मेरा अखबार है, मैंने उसमें सच लिखना है। मैं तो तेरे बचपन के बारे में सब कुछ लिखूंगा। वलैत मनु याद आया यार, तेरी कमानत मेरे को पई हुई है। अमानत? वो याद ही तेरे को उधार लेता सी मुझसे? वही आखो, चौथी क्लास 50,000 रुपया। चौथी क्लास में 50,000 का उधार? हाँ, वो ये बड़ा साहूकार होता था। लेकिन फिर भी 50,000 उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में, वो जमाने कुछ और था रोहन साहब। दोस्त दोस्त होता था, आजकल की तरह कतिया और कमीना नहीं होता था। क्या मतलब? और मतलब छाड़, तू ये बता के तुझे याद आया कि नहीं मैंने तुझसे 50,000 रुपया लिया था? ओ हाँ, मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने तुझे उधार दिया था, मगर रकम 50,000 नहीं, 2 लाख थी। 2 लाख? हाँ, जरा जहन पे जोर डाल जहन पे, और तुझे सारी बातें याद आएंगी। तुझे वो भी याद आएगा कि तुझे एक दफा गधे के ऊपर बिठाया गया था, तेरा मुंह काला करके तुझे सारे शहर की सैर कराई गई थी। याद आया? याद आ गया याद आ गया मनु, 2 लाख की फी। तू इंज करे 50,000 रुपया फाड़ना ते 1.5 लाख रुपया कर ले लो। नहीं, अब याद से 1.5 लाख दे नहीं, फिर ना भूल जाई। तू क्या है? और तू की अपने आप ਨੂੰ अदित ਤੇ मनु इडियट समझना। ओए इंटरव्यू छड़ मनु उस तरह दस तंदू कितने पैसे चाहिए ने?
पैसे? पैसे नहीं, रुपये। 2 लाख बचपन दे, 2 लाख जवानी दे, ठीक है? और बुढ़ापा? एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं होगी। जो तो बुढ़ापा आएगा ना वो तो ले ले। ठीक है शुरली, कल आके ले ले 3.5 लाख रुपया। तो एक गल हो सुन ले भाई, काम खोल के, आइंदा जिंदगी कभी इंटरव्यू नहीं देंगा, समझे? खुदा हाफिज। बेवकूफ, 4 लाख रुपया लेके कितना खुश हो रहा है। हालांकि ऐसे इंटरव्यू था मैनू हंस के 10 लाख दे देना थी। चलो फिर सही। जमशेद साहब, आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे कि मैं किसी सूरत भी राबिया की माँ के वसीयतनामे में कोई तब्दीली नहीं करूंगी? क्यों नहीं करेंगी आप? क्योंकि मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती। कुछ तो ख्याल करें ना जी। देखिए वो जो भी चेंजेस करनी है ना, मैं लिख के लेके आया हूँ, आप ये देखिए जरा, सुन ले जो चेंजेस। प्लीज प्लीज। ओहो वकीलनी साहबा, सुन तो ले, सुनने में कोई पैसे तो नहीं लगते हैं। आधा तशरीफ रखिए 2 मिनट, पैसे तो सही ना। ये देखें, ये मैं सब करके लाया हूँ। ओए पुट्ठा लिख लेता ही। ठीक है ठीक है। After my death, whole जायदाद is my husband's. Jemshed Dipi is RES रिस्पॉन्सिबल। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। अच्छा। जमशेद दीपी इज जिम्मेदार ऑफ राबियाज शादी। फकत राबियाज लेट मदर तो अन्य जी निकाल दे, ऐप चेंज करनी है तो बस। मिस्टर जमशेद, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स के साथ धोखा नहीं करती, और फिर किसी मरे हुए के साथ धोखा करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती आप? और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, अब आप उसको धोखा दें या ना दें इससे क्या फर्क पड़ता है? शी इज डेड बॉडी। जमशेद साहब, आपको भी एक दिन मरना है। आपको मौत से डर नहीं लगता? ऐना नहीं मरना। टीपी साहब, मेरा ख्याल है ये इस बात से ये डरे हैं कि अगर वसीयतनामे में चेंज की तो आपकी मिसेज की रूह दुनिया में आकर इनको तंग करेगी। हाँ, ए हो सकता है। मिसूरी, ए दोस्तों कि तुसी रूहां ते यकीन रखते हो? रूहें? हाँ, और जदिया फिल्मां इतनी विखांदे मरन दे बाद कोई रूह इंतकाम ले ले वापस आ जाती है। डरो नहीं, ये सब फिल्मी गल्लां ने, एदा हकीकत ना कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर जमशेद, ये आप क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हैं? ऊट पटांग नहीं, मैं सच्चियां गल्लां करन दिया। जो कुछ ऐसी फिल्में जो खाने है ना, एक रूह चिट्टे कपड़े पा के आ गई है, तेज हवा चलन दिया ने, नीलियां पीलियां लाल गुलाबी लहटा बलन दिया ने। यकीन करो ये सब झूठियां गल्लां जे, फिल्मी गल्लां जे। जमशेद दीपी ने कई दफा अपनी फिल्में च ड्रामेबाजियां कीतियां ने। मिस्टर जमशेद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप मुझे कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि तुसी ए चेंज मार दियो वसीयतनामे च। मुझे जल्दी है। और जल्दी तो फिर क्यों होया? ए चेंज से 2 मिनट हो जाएगा। मैं पहले क्या सी के अंदर नहीं मनना।
ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ की भी हो जाएगी। अब तो मैं तो हल सोच लिया है। क्या? राबिया और जिम्मी की शादी। हाँ, जिम्मी आपकी बड़ी इज्जत करता है। इस तरह शादी के बाद भी जायदाद और कारोबार पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। मंदना फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। मेरा ख्याल है जिमी, तुम एक बार फिर सोच लो। देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के इनकार किया है। मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकूंगा। कोई खास वजह? दरअसल मैंने डीपी साहब से प्रॉमिस किया है कि मैं उनके अलावा और किसी की फिल्म साइन नहीं करूंगा। क्यों? एक्चुअली 3-4 रोज में मेरा उनकी बेटी से निकाह होने वाला है। क्या? निकाह? जी। जिमी, फिर तो तुम्हारा ये वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आप खुद ही सोचे, अगर ये प्रॉब्लम ना होता तो क्या मैं इनकार करता? ठीक है जिमी, तुम जाओ। मुझे उम्मीद है कि आपने माइंड नहीं किया होगा। ज़ारा जी, जरा राबिया मिलाना। हेलो, कौन? राबिया, मैं हारून बोल रहा हूँ। क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? तो फिर फोन कैसे किया? वो तुमसे बात करनी थी। वो तुमने आज मुझे डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। कोई इनवाइट नहीं किया हुआ। तुम आराम से घर बैठो। हाँ। अच्छा, वो मैंने भी यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं आज नहीं आ सकूंगा। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो राबिया, एक जरूरी काम था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे जरूरी काम के लिए भूखी बैठी रहूंगी? भूखी नहीं, भूखी रहने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे करो, घर से कुछ खा लेना। और अभी तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मैं घर पे आराम करूं। वो तो मैं गुस्से में कह रही थी। मैं तो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया है। राबिया, तुम ऐसा करो कि घर में जो कुछ पका है वो खा लो। हम डिनर कल करेंगे। कल मेरे पास टाइम नहीं है। चलो, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जब तुम्हारे पास टाइम होगा फिर मिल लेंगे। हेलो जी, 1 मिनट। ये ले। हेलो। हाँ, क्या भाई, तुम्हारे में क्या खौफनाक किस्म की बात? मेरे बारे में? अब क्या जमशेद साहब ने किया तो कुछ नहीं, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है, प्लीज सीधी बात किया करें, पहेलियां मत बुझवाया करें। सीधी बात यह है कि जमशेद साहब आजकल तुम्हारी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मालूम है मुझे। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किसके साथ। ये भी पता है, उस इडियट जिमी के साथ। अच्छा, तो फिर ये भी पता होगा कि 3 दिन बाद तुम्हारा निकाह हो जाएगा। क्या 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 हो जाएगा? निकाह? कोई निकाह शिकाह नहीं होगा। जमशेद साहब का क्या ख्याल है मैं कोई फीडर पीती बच्ची हूँ, कोई कठपुतली हूँ जो मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर लेंगे? वो कर लेंगे नहीं, वो फैसला कर चुके हैं। भूल है उनकी, बता दे उनको। और ये भी बता दे कि मैं अपनी शादी का फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा, वाकई? कौन है वो? एक लड़का है, हारून। हारून? कौन हारून? कौन हारून? बताया तो, एक लड़का है, किसी अखबार में नौकरी करता है। नौकरी करता है? यानी गरीब है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। डीपी साहब को ये रिश्ता किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हारून से। पक्की बात है? और क्या? शुक्र है, मैं तो घबरा गई थी कि कहीं तुम हीरो के शौक में अपनी जिंदगी ना तबाह कर बैठो। आपने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? नहीं, बस शक सा पड़ा था कि कहीं डीपी साहब के साथ रह रह के तुम पे भी ना कोई असर पड़ गया हो। अभी तक तो अल्लाह मैंने बचाया हुआ है, आगे की दुआ करें। अच्छा चलो ठीक है, फिर किसी दिन चक्कर लगाना। जी इंशाल्लाह आऊंगी मैं 2-3 दिन में। इससे पहले कि पानी सर से गुजरे
करना पड़ेगा। अंकल, नाश्ता तैयार है। आया। ओए, और तू भी नाश्ता कर ले। वेले, कामचोर। क्या क्या था? क्या क्या क्या? मैंने कहा नाश्ता कर लीजिए हजूर, अगर आपको तकलीफ ना हो। तकलीफ बताऊं मैं? चलो, हो गई सुबह, शुरू हो गए चोचे लड़ाना। अंकल, आप अपने इस भतीजे को फिल्म में क्यों नहीं ले लेते? बड़ा जबरदस्त एक्टर है। चल, एक्टर हो ना, तेरी तरह मदारी तो नहीं हूं। मदारी? जी, वही जिसके हाथ में डुगडुगी होती है। हाँ, एक हाथ में डुगडुगी होती है और दूसरे हाथ में रस्सी से बंधा हुआ एक तेरे जैसा होता है जिसे स्टॉप। चलो नाश्ता। क्या? वो अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। करो। वो सीमी बता रही थी कि आपने उसे घर खाली करने के लिए कहा। तुम उसकी सिफारिश लेकर आए हो? तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? नहीं नहीं बाबा, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? जाकर उसे कहो मेरा घर आज ही खाली कर दे। जी? जी क्या? जाओ। नहीं, तुम बैठो, मैं खुद जाता हूँ। अंकल, ये नाश्ता तो करते जाएं। नाश्ता तो बेटा रोज ही होता है, आज मुझे ये नेक काम कर लेने दो। अजीब लोग हैं, लिखो कुछ छाप कुछ देते हैं। बेवकूफों को हाथी और साथी के फर्क का नहीं पता। अंकल आप? जी मैं। और अगर आपको बुरा लगा हो तो चला जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज शाम तुम्हारी डेडलाइन है। डेडलाइन? हाँ, और कोई बहाना नहीं चलेगा। शाम से पहले पहले अपना ये काट कबाड़ उठाओ, मेरे घर को अच्छी तरह धुलवाओ, उसे ताला लगवाओ और चाबी मेरे हवाले करो। अंकल, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, अच्छा सवाल है, मैं कहाँ रहूंगी? बाय द वे, जहन्नुम के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन तो बहुत गर्मी होती है। क्या बकवास करती हो? मैं तुम्हें 10 मरतबा कह चुका हूं कि ये मेरा हेडेक नहीं है। सुनो, हमारा टेलीफोन खराब है, इसलिए हर 10 मिनट के बाद कंप्लेंट लिखवाती रहना। जी समझी? जी जी। रहना जी अंकल, कंप्लेंट में लिखवाती रहूंगी। हाँ। सिखाई है, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो तमीज और महजब हूं। मैं हर लल्लू पंजू से बात करना पसंद नहीं करता। स्टेटस समझती हो? मेरा एक स्टेटस है। मुझे पता है तुम्हारे स्टेटस का। सारा दिन सड़ी दुकान में मेज कुर्सी डाल के मदारी बने बैठे रहते हो। मदारी नहीं, नजूमी बाबा। नजूमी बाबा? मैंने अपने खारिम नजूमी बाबे का पोल खोल दिया तो नानी याद आएगी तुम्हें। आ गई ना पर।